हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से, वो भी अपने घर से हो रही है। तो सबसे पहले आपको आज का मौसम बताते हैं। आज का मौसम, आसमान में बादल छाए हुए हैं और बिल्कुल गुमसुम सा मौसम है और धुंध सी पड़ी हुई है, तो नज़ारे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है बारिश भी आ सकती है। के साथ मेरी तैयारी हो गई है अब खेत में जाने की, और मैंने निकाल लिए हैं दस्ताने। तो यहाँ से निकालूंगी मैं एक किंडल और मैं जाऊंगी खेत में। जो मैंने गोबर डाल के रखा है ना, उसको फैलाने के लिए। तो ये रही मेरी किंडल। यहाँ ना मैंने फरवरी के महीने में एलोवेरा लगाया था, तो ये तो है बिल्कुल हरा भरा। तो ये मैंने सोचा सूख ही गया है, तो इसमें ना अब नया पौधा उग के आ रहा है। बिल्कुल छोटा जैसा है, इसमें ना घास भी उग के आ गई है। तो मैं इसको निकालूंगी इस तरह से। तो छोटू जैसा पौधा है, अब ये धीरे धीरे ना बढ़ने लगेगा। तो चलो वही हो गया, अच्छी बात है। पानी की बोतल भी आज छोटी जैसी डाली है, क्योंकि आज ना धूप नहीं है। तो जिस धूप में ना ज़्यादा प्यास लगती है, तो अगर मौसम ख़राब हो तो उतनी प्यास नहीं लगती है। तो चलो मैंने सोचा छोटी जैसी बोतल डाल के रखते हैं। तो चलिए जी, पहुंच गई खेत में। तो अब करते हैं गोबर को फैलाने का काम। हम बोलते हैं ताड़ना। तो ताड़ लेते हैं अब गोबर। तो आज ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा हो रही है और बिल्कुल गुमसुम सा मौसम है। तो अगर बारिश आ जाती तो भी टमाटर लगाने के लिए ना बहुत ही अच्छा हो जाता। तो ऐसे में ना बहुत ही सूखा पड़ गया है, तो इसमें ना हम टमाटर भी नहीं लगा सकते। तो चलो कर लेते हैं अब गोबर ताड़ने का काम। तो मैंने इन 2 खेतों में गोबर फैला दिया है। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक फैला दिया है। तो अभी एक खेत ऊपर वाला बाकी रह गया है, तो इसको मैं अभी जल्दी जल्दी से फैला दूँगी। तो इसको फैलाते फैलाते ना मुझे 2 घंटे लगे, तो मुझे लगता है 1 घंटे के करीब और लगेगा। बारिश भी बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी मैं घर जाके आती हूँ, क्योंकि मैंने ना कपड़े सूखने के लिए डाले थे, तो वो भीग जाएंगे। तो पहले मैं उनको उठा के आती हूँ, तो उसके बाद मैं फिर से दोबारा खेत में आऊँगी। तो मैं जाऊँगी सीधे खेत के रास्ते से, क्योंकि यहाँ से ना मैं ऊपर घर के पास जल्दी पहुँचूँगी। तो मैं ना अब घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मिस्टर जी आ गए हैं घर में, तो वो कपड़े को उठा रहे हैं। तो मैं अब यहीं खेत से ही वापस हो जाऊँगी। थोड़ी देर बैठ के अब पानी वगैरह पी लेती हूँ, तो आराम भी कर लेती हूँ थोड़ी देर। फाइनली मैं गोबर पूरा फैला के भी फ्री हो गई हूँ। तो अभी टाइम दोपहर के 3 भी बज गए और मैं अब घर की ओर जा रही हूँ। यहाँ पीछे इस पहाड़ी पे ना बहुत ही अंधेरा हो गया है, तो मुझे लगता है ना यहाँ पे बारिश हो रही है। तो धीरे धीरे बारिश यहाँ भी पहुँच सकती है, तो अच्छी बात है। भी बारिश की तो हमें ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं अब सीधे ही बगीचे की ओर जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी नीचे हल लगाने के लिए आएंगे। तो वो अब तक बगीचे में थे,
तो अब मैं जाऊंगी और मैंने साथ में ये छत्ता और ये दरख्ती भी डाल के रखी है और ऊपर मैं घास भी कटूँगी। तो ऐसे तो बारिश बूंदाबांदी लगी है, अगर कहीं बारिश ज़्यादा आ गई तो मैंने सोचा चलो छत्ता भी डाल के रखती हूँ। तो मैंने छाता भी खोल दिया और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई है। तो मुझे ना ठंड भी बहुत हो रही है, तो मैंने स्वेटर भी नहीं लाई। तो चलो अभी टाइम भी 5 बज गए हैं, तो अब थोड़ी देर के बाद मैं घर भी जाऊंगी। तो देखिए 5 बजे की बस भी कुल्लू से मंडी की ओर जा रही है। तो पहुंच गई है पायल गांव में। भी बहुत हो रही है, तो मैं अब यहाँ पे घास काट लेती हूँ। हल्का सा अंधेरा भी होने लगा है और मैंने घास का टिड्डा भी निकाल दिया। तो अब चल पड़ी मैं घर की ओर। शानवी देखो ही गोबर का टिड्डा भी लेके जा रही है और साथ में डांस भी कर रही है। हैं रात को अब खेत में ले जाना, तब लगा मस्त डांस। शानवी कर रही है भाई मस्त मस्ती। क्यों ना रात नहीं होगी? हो रही है तो पड़ेगा खेत में ही रहना। क्यों बालू निकलते हैं? बालू तो निकलेंगे भाई। हाय करो। ठीक है। हेलो एवरीवन, तो ये है दूसरा दिन। तो अभी बजे हैं सुबह के 9 और मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे पानी की बाल्टी। तो हमने दिए हैं परे टमाटर के बेड, जिनको हम रेटे बोलते हैं, तैयार करने के लिए। तो मैं वहाँ लेके जा रही हूँ। तो रेटे दिए हमने इस वाले घर के पास। तो यहाँ ना ऊपर जैसे हमारा खेत, तो इसमें मैंने ना यहाँ पे ये बाड़ करी थी। तो साथ में ना जापानी का पेड़ भी है। तो यहाँ ना डॉगी वगैरह जाते हैं तो वो ये पूरे जो बेड को नष्ट कर देते हैं। तो इस वाले बेड में तो रेटे में मतलब अच्छे से टमाटर की पनीरी हो गई है और कुछ ही दिनों में लगाने के लिए भी हो जाएगी। ये जो तारे लगाई है हमने, ये टमाटर की सेफ्टी के लिए, जब कहीं ज़्यादा बारिश वगैरह या ओले वगैरह आ जाते हैं तो ऊपर से हम इनमें प्लास्टिक या तिरपाल वगैरह डालते हैं, तो जिससे मतलब इनका बचाव हो जाता है। तो साथ में है ये दूसरे वाला, ये तो बिल्कुल ही यहाँ जैसे है थोड़े जैसे पौधे, और साइड में इसके ना पूरे पौधे ख़राब हो गए हैं। तो इसमें ना वो डॉगी ऊपर से बैठ गए, जब ये छोटे थे तो उन्होंने तोड़ दिए हैं। तो साथ में मैंने ना मिर्च के पौधे भी उगाए थे, दिए थे, तो ये भी मतलब हो गए हैं, कुछ ही दिनों में लगाने के लिए हो जाएंगे। तो चलो मैं अब इनको ना पानी दे देती हूँ। पहले ना इस फव्वारे में पानी डालना पड़ेगा, जो मैंने बाल्टी में लाया था। तो तब ना देने के लिए मतलब अच्छा रहता है फव्वारे में आगे। यहाँ ना जो मेरी स्ट्रॉबेरी थी तो भी मतलब अच्छे से हो गई है। तो कहीं कहीं तो देखिए भाई, यहाँ तो बिल्कुल हरी है और कहीं कहीं पकने भी लग गई है। तो यहाँ देखिए तैयार भी हो रही है पक के। ये देखिए भाई कितने अच्छे से तैयार हो रही है।
तो ये भी 2-4 दिन के बाद अब तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले टमाटर को पानी देके आई, तो मौसम ऐसे ही गुमसुम सा था। तो जैसे ही मैं घर पहुंची तो बारिश भी एकदम झमाझम सी बरसने लग गई। और बारिश में ना ठंड भी हो रही थी। तो आजकल ना पहाड़ों के मौसम ऐसे ही होते हैं, तो धूप लगती है तो गर्मी हो जाती है, और बारिश लगती है तो तब ठंड हो जाती है। तो आग जला के बैठे थे, भी थोड़ा सा रुक गई है। तो बारिश के बाद के नज़ारे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, वही विपना भी घर मंडी से घर पहुंच गई है और आज आ गई है बारिश लेके तो आज बारिश भी हो गई, विपना भी आ गई और बारिश भी हो गई। कैसे पहुंची? नमस्ते। कैसे? ठीक है, बढ़िया से पहुंच गई। हाँ, बारिश में मज़ा आ गया। मंडी की गर्मी से ऐसा रात मिल गई, घर पहुंच के मिली ना तो हमने बैठ के थोड़ी देर विपना के साथ बातें लगाई। तो अब मैं जा रही हूँ बगीचे की ओर। तो आपने बैठ के खाना वगैरह खा लेना, ठीक है? तो मैं चलती हूँ अब। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलती हूँ आपको नए दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल।